बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। जय सीताराम। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है और आप सभी को मेरा जय श्री राम। जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हों, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले और आपका आशीर्वाद प्यार मुझे चाहिए और मेरा चैनल जिससे आगे चले और सनातनी धर्म का आगे खूब बढ़े हम लोग आपसे यही से प्रार्थना करते हैं और जय श्री राम मेरा स्वीकार करें। आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 242 का पाठ आप लोग को हम सुनाएंगे, तो कृपा करके ज़रूर सुने। इसके पहले का हमारे पाठ में आप लोग सुने होंगे कि भगवान श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया भरत जी को, और भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। ऐसे मिले कि अब कुछ हम कह नहीं पा रहे हैं। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए। वह तो कविकुल के लिए कर्म मन वाणी यानी तीनों प्रकार से दोनों भाई यानी भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि और चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। अब तुलसीदास जी क्या लिखे हैं कि कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। नट अब वैसा जैसा आप ताल बजाएंगे वैसा नाचेगा। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गाड़र की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। गाड़र उसको बोलते हैं तालाब और झील में जो एक तरह की घास होती है उसे गाड़र कहते हैं। अब सुनिए जय श्री राम। नाथ साथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। अब हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ के सब साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापत, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। अशील सिंधु सुनि गुर आगवनु। असीय समीप राखेर पुदवनु। चले सवेग राम तेहि काला। अधीर धर्म धुर दीन दयाला। अब गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े गुरु जी से मिलने के लिए। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे। अदंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई। प्रेम उमगी भेंट दो भाई। अब गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे।
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग वे दोनों भाइयों से मिले। अब किस तरह मिल रहे हैं? प्रेम पुलकी केवट कहीं नामू, अकीन दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखार शिवर बस भेंटा, जनु मही लूटत स्नेह समेटा। अब फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट यानी निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वे वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। और इसी वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, इन मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, अनभ सराहि सुरवर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। अब श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। अजेहि लखी लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ। अशो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाऊ। अब निषाद जी देखकर मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। अजेयो जेहि भाय रहा अभिलाषी, अतेहि तेहि कह तसि तसि रुख राखी। अब दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी यानी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसी रुचि के अनुसार भी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी उन लोगों से मिले। असानुज मिली पल महु सब काहू, अकीन दूरी दुख दारुन दाहू। यही बड़ी बात राम कह नाही, अजिमि घट कोट ये कर बिछाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी के लिए मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया यानी प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। अमिल के वट ही उमगी अनुरागा, अपुर जन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, अजनु सुबेल अवली मारी। अब समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जब माताओं को देखे
तो उनके मन में बहुत संकोच हुआ। वो एकदम स्तब्ध रह गए, मुंह से ना कुछ बोल पा रहे हैं, बस उनको देखते ही रह गए। अप्रथम राम भेटी कैकेयी, असरल सुभाई भगत मति भेई। पग कर कीन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिरधर खोरी। अब सबसे पहले राम जी माता कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। अब भेटी रघुवर मातु सब, कर प्रबोधु परितोषु। अम्ब ईस आधीन जगु, काहु न देई दोषु। अब भगवान श्री रामचंद्र जी सब माताओं से मिले, उनको सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। अगुरती पद बंदे दुहु भाई, असहित विप्रति जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, अदेहि आशीष मुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। अब वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। अगहि पद लगे सुमित्रा अंका, अजनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुन जननी चरनई दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंबुर लाए, नयन स्नेह ससिल अनुआए। अतई अवसर कर हर्ष विषादु, अकिमि कवि कहाँ मुख जिमि स्वादु। अब बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। अमिली जननी सानुज रघुराऊ, अगुरु सन कहूँ कि धारिय पाऊँ। अपुर जन पाई मुनीस नियोगु, जल थल ताकि ताकि उतरऊँ लोगु। अब श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। अब ब्राह्मण मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी
पवित्र आश्रम को चले। हसी आई मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तिहन समेता, अमिली प्रेम कहीं जाई न जेता। तब सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। अब उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, अमुदे नयन सहम सुकुमारी। अब सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। अब परिबधिक बस मनहु मराली, अकाह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, असो सब सहाय जो देयु सहावा। अब सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों, यानी मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया और सोचा जो कुछ सदैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। अब जनक सुत तब उर्धर धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, अतहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी के हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से आकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा यानी करुण रस छा गई। अब जब माता सीता सभी रानियों से माताओं से मिल रही हैं तो उनके आँख में नयनों में जल की धारा चलने लगी और माताओं के भी वही हाल था। लागी लागी पग शवन सिय, भेंटत अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रही हूँ भरी सुहाग। अब माताएं सीता जी के अब सीता जी सबके पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय में आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। ऐसी सब माताएं सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं। अब विकल स्नेह सी सब रानी, बैठन सबई कहो गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।